Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. First we are taking a pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now students, today we will start our last chapter of this book or third term also. So students, this is your last chapter, chapter number 14, changes in our environment. As the name suggests, you already understand what we will study in this chapter, changes in our environment. We will study about environment. Okay. Our world consists of living and non-living things. As you know, जो हमारा वर्ल्ड है तो हमारे वर्ल्ड में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, आपको पता ही है जो हम लोग होते हैं, जो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. और सेकंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स. इसी से पूरा वर्ल्ड बना है. द लिविंग थिंग्स कंप्राइज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं. द नॉन लिविंग एलिमेंट्स इन नेचर आर एयर, वाटर, सॉइल, हीट एंड लाइट. ये सभी क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इनको नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. एज दे आर अवेलेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल इन मैनी वेज. In nature, there is a balance between these living and non-living things. This balance gets upset if one of them is disturbed. अब ये सारा कुछ क्या है? नेचर में बैलेंस है. लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बैलेंस है. अगर ये बैलेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो पूरी की पूरी क्या हो जाता है? इनमें से डिस्टर्ब हो जाता है. मीन्स वो इधर उधर हो जाती हैं. अगर इनमें से कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि जैसे मान लो कि वाटर कम हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि बैलेंस है जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में वो डिस्टर्ब हो जाता है ना. अब जब क्या है, एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हमें लाइट ही नहीं मिल रही है, अब इनमें से अब क्या है कि लाइट हमें और हीट, इनमें से कोई भी चीज़ है, अगर किसी भी चीज़ की हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पर. ठीक है. प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अगर इनको प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर इधर से कोई डिस्टर्ब हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी. ओके. ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेवलप्ड लिविंग थिंग्स इन नेचर. सबसे डेवलप्ड थिंग्स क्या है? लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं. ठीक है, यही डेवलप हो रहे हैं. प्लांट्स और एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं, बट सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट किस में हो रही है? डेवलप किस में होती है? ह्यूमन बींग्स में एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. बट देयर एक्शंस हैव अपसेट द बैलेंस इन नेचर. सबसे ज़्यादा जो बैलेंस का वो है, जैसे नेचर में अगर इनबैलेंस हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी किसको पड़ता है? ह्यूमन बींग्स को. देयर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ लेड टू अ ग्रेट इंक्रीज इन देयर नीड्स. ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हो रहा है कि उनके नीड्स भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही हैं. इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर वेस्ट ऑल अराउंड. इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर वेस्ट ऑल अराउंड. इससे क्या हो रहा है? ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से क्या है? उतना ही वेस्ट ज़्यादा हो जाता है. अब जितने लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे कोई सामान को, उतना ही उनका वेस्ट हो जाएगा. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होने की वजह से जो वेस्टेज है वो भी ज़्यादा अमाउंट में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है. दिस वेस्ट मटेरियल हैज़ स्पॉइल्ड द एयर, वाटर एंड लैंड ऑल अराउंड अस. तो ये क्या हो रहा है? जो वेस्ट है वो वेस्ट मटेरियल क्या कर रहा है? एयर को, वाटर को और लैंड को स्पॉइल, ख़राब कर रहा है उनको. ठीक है. अब तीनों की तीनों चीज़ें स्पॉइल हो रही हैं किसकी वजह से? मोर वेस्टेज की वजह से. द एडिशन ऑफ दीज हार्मफुल सब्सटेंस टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन. जो ये हार्मफुल सब्सटेंस क्या है?
मीन्स जो वेस्ट है, वेस्ट की वजह से अब जैसे एयर पोल्यूशन हो जाता है ना, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो वो क्या हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहे हैं, वो होते हैं पोल्यूशन। द सब्सटेंसेज विच कॉज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं वो को क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वी विल डिस्कस इन डीपली इन द नेक्स्ट। ओके, लेट अस लर्न हाउ वी हैव पोल्यूटेड आवर नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। एयर पोल्यूशन, फर्स्ट है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूटेंट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ गैसेस, स्मोक, फ्यूम्स एंड डस्ट। एयर पोल्यूटेंट्स हम किसको बोल सकते हैं, जो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया था कि जो पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं वो होते हैं पोल्यूटेंट्स। अब यहाँ पर हम किसको बोल सकते हैं, अब जैसे एयर पोल्यूशन जिसमें से गैसेस निकल रही हैं, जिसमें गैसेस होते हैं, स्मोक होते हैं, जैसे बाइक आपको पता होगा, बाइक से धुआं निकलता है ना, स्मोक निकलता है, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो बाइक क्या हो जाएगी, पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ गैस, वो गैसेस को कंसिस्ट करते हैं, स्मोक को, फ्यूम्स को, डस्ट को। दे कैन बी स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। ये गैसेस ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। द पोल्यूटेंट्स कैन बी ह्यूमन मेड और नेचुरल। जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, कॉज क्या हो जाता है, स्मोक रिलीज फ्रॉम फायर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। किसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स और फायर, आग की वजह से और फ्यूल्स के जलने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वुड, कोल, पेट्रोल एंड डीजल रिलीज स्मोक एंड फ्यूम्स इन द एयर। जैसे अब लकड़ी जलाते हैं हम, ओके, एग्जाम्पल यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वुड। ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड, फिर क्या होता है, धुआं निकलता है ना, तो वो क्या हो जाता है, पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है ऊपर, उससे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूटेंट हो जाता है ना, पोल्यूट हो जाती है एयर। कोल होता है, कोयला, आपने देखा होगा, कोयले से भी धुआं निकलता है। पेट्रोल, डीजल, ये से भी क्या है, स्मोक्स को, पेट्रोल से जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है ना, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है बाद में, तो वो भी क्या करता है, एयर को पोल्यूट कर देता है। स्मोक फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड वेस्ट इंसिनरेटर्स कॉज एयर पोल्यूशन। तो किसकी वजह से भी होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, इनमें से सभी में से क्या निकलता है, धुएं निकलते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, एयर पोल्यूशन। इंसिनरेटर्स आर यूज फॉर बर्निंग वेस्ट। बर्निंग वेस्ट को यूज करने, बर्निंग वेस्ट को क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको जलाने के लिए इंसिनरेटर्स को यूज़ करते हैं। वोल्केनोज टू प्रोड्यूस स्मोक, एशेस एंड केमिकल पोल्यूटिंग एयर्स। जो वोल्केनो होती हैं, आपने देखा होगा, जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा, वोल्केनो में से क्या होता है, धुआं निकलता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोल्केनो में से धुआं निकलता है, तो उससे एशेस होते हैं एंड केमिकल पोल्यूटिंग एयर्स, एयर को पोल्यूट कर देते हैं, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके। ठीक है, पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ क्रैकर्स एंड वार एक्सप्लोजिव ऑल्सो इफेक्ट एयर क्वालिटी। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे जलाने से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है जब पटाखे जलाते हैं, तभी बोलते हैं ना कि एयर पोल्यूशन नहीं करना है, दिवाली पर कम पटाखे जलाने हैं, है ना। Acid rain, when fuels are burned in factories, the gases containing nitrogen, carbon and sulfur are released. These gases combine with moisture and forms acid. Acid rain क्या होती है, जब फ्यूल्स बर्न करते हैं, ठीक है, जब फ्यूल्स जलता है तो फैक्ट्रीज में, तो क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन एंड सल्फर गैस होती है, वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब गैसेस क्या होती हैं, मॉइस्चर में मिल जाती हैं, एनवायरनमेंट में मिलने के बाद वो क्या किस चीज़ में मिल जाती है, वो मीन्स क्या हो जाता है, उससे एसिड बन जाता है। जैसे आपने इधर देखो, लुक एट द पिक्चर, एसिड रेन हो रही है,
इनमें क्या ये जो क्या है, जो एयर थी, एयर में नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर गैस मिक्स हो गई है, ठीक है। वो कहाँ पर चली गई है, मॉइस्चर में। उसके बाद क्या हो रहा है, वो एसिड रेन की फॉर्म में निकलती है बाहर, ठीक है। अब ये क्या, एसिड की रेन हो रही है क्योंकि एसिड इसमें सारा का मिक्स हो गया था, है ना। व्हेन इट रेन्स दिस एसिड कंबाइन विद रेन ड्रॉप्स एंड फॉल ऑन द अर्थ। अब बारिश हो रही है, बारिश होने में जब क्या है, वो जो एसिड थे, नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन जो गैसेस रिलीज हुई थी, वो इसमें ड्रॉप्स में मिलने के बाद जब बारिश के पानी में के वो मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। जब वो गैसेस हैं, एसिड है, जो उसमें बारिश के ड्रॉप्स में मिल जाता है, तो वो जब नीचे धरती पर पड़ती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन। दीज एसिड्स आर कंबाइंड विद हेल, स्लीट एंड स्नो। वो जो एसिड है वो किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, हेल, स्लीट एंड स्नो। आपने सुना, ओले सुने होंगे आपने, जिनको पंजाबी में गड़े बोलते हैं, है ना। तो वो उसमें एसिड में मिक्स हो जाते हैं। एसिड रेन पॉल्यूट्स वाटर एंड किल फिश, है ना। वो क्या करते हैं, जो एसिड होती है, एसिड रेन हुई है जैसे, है ना, तो वो क्या हो जाती है, रिवर्स वगैरह में वाटर में मिक्स हो जाती है। उससे क्या होता है, जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, और जो इसके अंदर फिशेस वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। इट ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। एसिड रेन क्या करती है, क्रॉप्स को, फसलों को, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, खराब कर देती हैं। एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वट एवर इट फॉल ऑन। एसिड रेन जहाँ पर भी होती है वो उसको ख़त्म कर देती है, उस चीज़ को जिस पर भी वो गिरती है, एसिड रेन वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द ड्राइवर्स टू ड्राइव व्हीकल्स। वो ड्राइवर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो ड्राइव कर रहे होते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इफेक्ट्स, एयर पोल्यूशन कैन कॉज कफ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड बर्निंग आइज। इसकी वजह से होता क्या है, अगर एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या डलते हैं, कफ हो जाता है, ठीक है, खांसी हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और बर्निंग आइज, आइज में जलन होने लग जाती है। व्हेन स्मोक गेट्स मिक्स्ड विद फॉग इट प्रोड्यूस स्मोक। अगर वो जो स्मोक है वो फॉग के साथ मिक्स हो जाती है, जैसे फॉग आपको पता होगा, सर्दियों में ज़्यादा, विंटर सीजन में क्या होता है, सुबह सुबह फॉग हो जाती है ना, धुंध बोलते हैं जिसको। उसमें क्या हो जाता है, जो धुआं मिक्स हो जाता है, स्मोक वो प्रोड्यूस करता है स्मोक को। स्मोक स्टेज क्लोज टू द सरफेस लेवल एंड क्रिएट्स अ हेज, thereby reducing visibility. It can irritate the eyes, throat and lungs of those who work outside. It is hazardous for people. जो स्मोक है वो अगर सरफेस लेवल के बिल्कुल क्लोज हो जाती है तो क्या हो जाता है, द एंड क्रिएट्स अ हेज। हेज भी किसको बोलते हैं, धुंध को, जिसमें हमें कुछ दिखाई भी नहीं देता, है ना। जब ज़्यादा स्मोक हो जाती है, ज़्यादा ये एक स्मोक का ही पार्ट है, फॉग, स्मोक एंड हेज, इट्स अ लिटिल बिट सिमिलर, ओके। तो क्या होता है कि देयर बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी, अगर ज़्यादा धुंध पड़ने लग जाती है तो उसमें क्या होता है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें आइज़ में इरिटेशन फील होती है, थ्रोट एंड लंग्स में इरिटेशन फील होती है जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। इट इज़ हजार्डस ऑफ पीपल, ये बहुत पीपल के लिए बहुत डिफ़िकल्टी वाली बात है, ठीक है। ये सभी के लिए बैड इफेक्ट भी डालती हैं अगर ज़्यादा धुंध हो जाती है। बिल्कुल ज़्यादा धुंध हो जाती है जिसमें हमें दिखाई नहीं देता, उसको क्या बोलते हैं, हेज। सो इट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डन अप टू हेयर। सो in the next AV we will discuss from soil pollution. Thank you and have a nice day.